अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब, ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले लास्ट ब्लॉग के हवाले से कुछ बात करूँगी, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी एक न्यूज़ शेयर की थी गुड न्यूज़ चैनल के हवाले से, जिस पे आप लोगों ने मुझे बड़ी दुआएं दी और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुशी का इजहार किया है। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, मतलब देख के ना दिल खुश हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है माशाल्लाह से, और इतनी अच्छी अच्छी दुआएं होती हैं और अब्दुल अहद के लिए भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना। तो मुझे मतलब कभी कभी हो रहा होता है कि यार माशाल्लाह बहुत मतलब अच्छा लगता है कि लोग जो है ना अभी भी मतलब पॉजिटिव और बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स वाले जो है ना वो लोग मौजूद हैं, जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करके ना दूसरे बंदे का जो है वो दिल खुश कर देते हैं। कुछ कमेंट्स तो ना मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, और मैं मेंशन कर रही हूँ। ये हैं जी कुछ कमेंट्स जो मुझे मतलब ऐसे मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरे चेहरे पे ना स्माइल आ जाती है, और माशाल्लाह से मतलब मैं जैसे मर्ज़ी मूड में बैठी हूँ ना, इनके कमेंट्स ना मुझे खुश करके रख देते हैं। तो इनको मैं लाजमी मेंशन करना चाहती हूँ। उसके अलावा जी एक और बात जो मेरी एक जो सेकंड कमेंट आपने पढ़ा होगा ना, महरू की दुनिया, उन्होंने कमेंट किया था। वो मुझे बार बार ये कहती हैं कि आपने मेरे लिए दुआ करनी है, दुआ करनी है। आप लोग उनका कमेंट लाजमी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है, नमाज के बाद या कुरान पढ़ रहे हैं, कोई भी सूरत पढ़ रहे हैं या किसी भी मतलब हाल में। तो इंशाल्लाह आप सब ने ना उनके लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे। वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ना चाहत करती हैं, तो अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल करे, सुने, आमीन। तो आप सब ने ना मेरी ये बात लाजमी याद रखनी है और उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो खैर ज़रूरी नहीं है कि व्लॉग में हम जो काम कर रहे हैं हमने वही मेंशन करना है। मकसद तो आपको दिखाना है, हम बातें इधर उधर की भी कर सकते हैं। आप लोगों को नज़र आ ही रहा है कि मैं केक बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ना अब्दुल अहद ने मुझसे बहुत ज़्यादा बार मतलब फरमाइश कर दी थी कि मम्मा केक, मम्मा केक। जब से उसकी हैप्पी बर्थडे की है ना, तो उसको ना पता चल गया कि हैप्पी बर्थडे पे ना केक बनता है। तो वो ना ऐसे कोई भी वीडियो देखते हैं ना तो मम्मा को आके कहेगा मुझे मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू, और फिर कहेगा कि मुझे ना मतलब केक दो, केक किधर है, केक किधर है। तो मैंने कहा कि चलो अब्दुल अहद ने जो है ना मुझसे पहली दफ़ा कोई फरमाइश की है तो मैं पूरी ना करूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब माशाल्लाह से वो फरमाइशें करने लग गया, वो इस एज में आ गया है कि वो ना मांगता है कि मुझे ये दो, मुझे ये दो। अब उसका ज़रा वो टेस्ट डेवलप हो रहा है ना अब, तो उसको तरह तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बस उसने मुझे कहा कि मुझे केक चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं आपको छोटा सा एक केक बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ना केक की तैयारी करी थी, तो ये चलता रहेगा। और इसके साथ साथ ना मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात एक और करनी है। वो ये कि आपको पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, अब एक ही दिन रह गया। आज का आपको व्लॉग मिलेगा तो कल बस जो है ना वो इलेक्शंस हैं। तो आप लोगों ने ना अपना वोट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना है। हिम्मत करके ना आपने वोट डालने ज़रूर जाना है। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने, अगर आप वोट नहीं डालते हैं ना तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये किस किस्म का फ़ैसला आया है, फिर हम ये हक खो देंगे। तो हमने जो है ना अपने हिस्से का काम ज़रूर करना है। आगे जो भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी ना वही होगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतर ही करेगा। तो ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है, वोट आज के लिए नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी जो आज हम फ़ैसला करेंगे वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमने अपने हिस्से का काम ज़रूर करना है, बाकी जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी वही होगा बेशक। क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालेंगे ना तो आपके फिर वोट का ना मिसयूज़ होगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपना वोट जो है वो जिस भी पार्टी को आप देना चाह रहे हैं आप उसको दे दें एटलीस्ट, ताकि वो किसी और के लिए ना यूज़ हो। तो बस यहाँ पे ना मेरा केक भी जो है वो रेडी हो चुका था। तो मैंने कहा चले आज केक के ना ये बादाम मैं नीचे लेयर में थोड़े से बादाम रख दूँगी ताकि ज़रा मज़े का, ज़रा ड्राई फ्रूट्स तो नहीं है खैर, ये बस हल्का सा ही है, सिंपली बादाम वाला केक हो जाएगा। तो वो मिलता है ना बाज़ार से, बेकरी से, हनी और बादाम वाला केक, तो मुझे ना वो बड़ा पसंद है। तो मेरा दिल करता है मैं प्योर वैसा वाला बनाऊँ, लेकिन अभी हनी तो नहीं था मेरे पास, तो बादाम थे। तो मैंने कहा चले आधा मज़ा हम ले लेते हैं,
आधा मज़ा फिर हम बाद में ले लेंगे। और जनाब थ्रू आउट द वीडियो आप लोगों को अब्दुल अहद और अब्दुल अहद की गाड़ियाँ साथ साथ नज़र आ रही होंगी, तो इनका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अब्दुल अहद को नहीं रोक सकती। वो गाड़ियाँ अपनी हर जगह लेके पहुँच जाता है। तो खैर शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाई थी चीज़ें वगैरह मैं लेके आई थी, तो मैं पालक भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि नीचे से ना कटी हुई पालक मिल जाती है, तो मैं ना थोड़ी सी ले आई थी। आज मेरा पकोड़े बनाने का इरादा था, साथ में केक के लिए भी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, चीनी मैदा, वो भी मैं ले आई थी। तो बस दोपहर में मैंने केक बनाया था और शाम में जो है ना फिर मैंने पकोड़े बनाए थे। तो पकोड़े आपको पता है हमारे घर में चलते ही रहते हैं, लेकिन जब से हम यहाँ आए थे तो बहुत कम हो गए थे, तो मैंने कहा कि वापस आते हैं पकोड़ों में। वैसे भी अब तो रमज़ान आ रहा है, आगे अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो रमज़ान में तो आपको पता है फिर रोज़ ही पकोड़े बनने होते हैं। और लोग कहते हैं कि भाई इतने पकोड़े खा लिए ना कि अब तो बस पूरा साल पकोड़े नहीं खाने, लेकिन हम लोग ईद वाले दिन भी पकोड़े बना के बैठ जाते हैं। नहीं, वैसे ईद वाले दिन पकोड़े नहीं बनते हैं, ये हाँ मेरे घर में ज़रूर हो सकता है, वैसे आप लोगों के घरों में नहीं होता होगा। ईद पे तो बिरयानी और जो है वो मीठा और शीरखुरमा और सेवियाँ और ये सब चीज़ें बनती हैं। अच्छा जी, तो जनाब यहाँ पे हमारे पकोड़े हो चुके हैं जी डन, और हम लोगों ने शाम को एंजॉय किए जी फिर पकोड़े, और रात में जो है ना फिर मैंने बनाया खाना। तो आजकल आपको पता है कि बच्चों को, बड़ों को, सबको ही छुट्टियां चल रही हैं। कुछ तो इलेक्शन की वजह से छुट्टी हो गई, और फिर कश्मीर डे भी था बीच में, संडे भी आ गया, तो एक काफ़ी जो है वो लॉन्ग वीकेंड आ गया। तो हस्बैंड मेरे घर ही हैं, वैसे उन्होंने जाना होता है काम पे, लेकिन कॉलेज से उनकी छुट्टियां हैं। तो मतलब इतना कोई मसला नहीं होता है, तो ना सालन का वो किसी भी टाइम फिर मैं मंगवा लेती हूँ और बना लेती हूँ। वरना अगर मैंने ख़ुद लेके आनी हो ना तो फिर मुझे होता है कि मैं रोशनी में जो है वो जाके फटाफट से सब्ज़ी ले आऊँ और दिन में बना के तो फ़ारिग हो जाऊँ। तो जनाब आज मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ जी मिक्स सब्ज़ी, यानी कि जी आलू मटर और गाजर का सालन। तो कुछ दिन पहले ना हमारे जो नेबर्स हैं ना, उन्होंने मुझे ना ये वाला सालन भेजा, तो मुझे एक समझ ले आइडिया भी मिल गया, और साथ में मैंने कहा चले थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। तो जब उस दिन वो सालन दे के गई ना, तो मेरे हस्बैंड ने बड़े शौक़ से ना वो सालन खाया, और लिटरली वो सालन बहुत मज़े का बना हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड को, वैसे तो मटर आप खाते नहीं हैं, तो आप क्यों इतने शौक़ से ये सालन खाए जा रहे हैं आप? तो कहने लगे कि नहीं, जो चीज़ अच्छी बनी होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और फिर बंदा खा ही लेता है, अगर चीज़ अच्छी बनी हो तो खा लेता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो चले, मैंने कहा मैं भी फिर मेहनत करके अच्छे से आपके लिए यही वाला सालन बनाती हूँ। फ़ौरन नहीं बनाया था मैंने, कोई हफ्ते बाद बनाया था, तो बड़ा मतलब अच्छा बन गया था। और बस सालन वगैरह का हर चीज़ का यही होता है कि भुनाई होती है, भुनाई आप जितनी अच्छी कर लोगे उतना अच्छा आपका खाना बन जाएगा। सब्जियों का वैसे तो कच्चा रखना चाहिए, लेकिन हमारे घरों में रिवाज है कि जब तक चीज़ का मलीदा ना निकल जाए और पेस्ट ना बन जाए ना, तो उसको पकाते रहो, वरना वो कहेंगे कि ये कच्ची ही है। तो हमारे घर में सब्जियां जो है ना वो फुली डन करके खाई जाती हैं, उनकी यानी समझ लें कि ग़िज़ाइयत बिल्कुल ख़त्म करके, और उनके अंदर जो आयरन विटामिन सब होता है ना वो सब ख़त्म करके फिर खाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं ना कटिंग करी थी, और चीज़ें मैंने सब अलग-अलग ही रखी हुई थी, क्योंकि गाजर आपको पता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, और मटर भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, और आलू जो है ना वो जल्दी से गल जाते हैं, तो इनको अलग-अलग मतलब डालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ ही डाल दो। वैसे अगर गाजर अच्छी हो ना तो फिर बंदा डाल भी सकता है, आलू मटर एक साथ डाल दे, और गाजर जो है वो बंदा थोड़ा सा मतलब पहले पका ले। तो जनाब चीज़ें हमने कर ली हैं जी सारी रेडी, और जब आपकी चीज़ें सब रेडी हो जाती हैं ना, तो फिर समझ लें कि पीछे काम कुछ भी नहीं रह जाता। तो सबसे ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि आपने प्रिपरेशन की हुई है, तो बस समझ लें कि उसके बाद तो बस आपने चीज़ें उठानी है और मिक्सिंग करनी है और बस पकाते जाना है, तो वो कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। तो सब चीज़ें मेरी डन थी। प्याज मैंने डाले जी, यहाँ पे हम ऑयल के अंदर प्याज डालेंगे, और प्याज को हम ना अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, जैसे नॉर्मली हम हर सालन के लिए करते हैं उसी तरह से ब्राउन कर लेंगे। और उसके बाद जी हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही टमाटर भी ऐड कर देंगे, और इनको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इतना अच्छे से भून लेंगे कि टमाटर, प्याज और ये जो सब चीज़ें हमने ऐड की हैं ना, इनका ना बहुत अच्छा सा मसाला बन जाए। तो हल्का सा पानी डाल के ना, तो आप इसको ना स्टीम में पकने के लिए रख दिया करें, तो ये जो मसाला है ना वो बड़ी जल्दी सॉफ़्ट हो जाता है। पहले आप खाली प्याज को थोड़ा स्टीम में पकाया करें, और फिर जब टमाटर डालते हैं ना तो फिर पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि टमाटरों का अपना इतना पानी होता है।
तो बस टमाटरों के साथ ही आप इसको कवर कर दें। तो टमाटर जब सॉफ़्ट हो जाए, मसाला बन जाए, जैसे मेरा रेडी हो गया था, तो बस अब हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं डालूँगी जी गाजर। गाजर को मैंने सबसे पहले पकाया था और डाला था, और ये सबसे एंड पे पकी थी। एंड में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी कसर है इसमें, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना और कवर करके रखूँ। तो मैंने काफ़ी देर इसको स्टीम में ना दम पे छोड़ दिया था कि नहीं, गाजर ना अच्छे से मतलब सॉफ़्ट हो जाए तो फिर ही मज़ा आएगा। तो बस सब मसाले भी मैंने ऐड कर दिए थे, वो मैंने नहीं दिखाए हैं कि आपको पता है सब्ज़ी के सालन के मसाले सब सेम होते हैं। वही सब मसाले इसके अंदर हमने ऐड किए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली हैं। गाजर को 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे हम, और उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मटर। तो मटर को बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकाना, बस 3 से 5 मिनट के लिए इनफ होगा। तो मटर को हम जो है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और बस सबसे लास्ट पे ना हमने मटर डालने के बाद आलू डाल देने हैं, और फिर हमने अगेन इसको मिक्स करना है, और फिर हमने ना इसको पकने के लिए छोड़ देना। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्का सा पानी डाल देंगे कि सालन जो है वो हमारा नीचे ना लगे। और बस इसको हमने ना मीडियम सी जो फ्लेम है ना उस पर कवर करके छोड़ देंगे। तो ये सारी सब्ज़ियां जब रेडी हो जाएंगी, लास्ट पे हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, और हमारा जो सालन है वो ज़बरदस्त सा मिक्स सब्ज़ी का वो रेडी हो जाएगा। मेरा दिल कर रहा था मैं इसके अंदर ना थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड कर लूँ, मतलब शिमला मिर्च से ना बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि पता नहीं मेरे हस्बैंड पसंद करें कि ना करें तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं, और पूछ लेती तो शायद वो कहते कि हाँ डाल ही लो, लेकिन मैंने पूछा ही नहीं। तो मेरा दिल करता है मैं कभी कभी ना आपको बिहाइंड द सीन्स भी दिखाऊं कि मेरे किचन में क्या हालात हो रहे होते हैं जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ। मतलब एक किचन में मैस तो जो होना होता है वो हो ही रहा होता है, लेकिन जो अब्दुल अहद मेरे साथ कर रहा होता है ना वो रिकॉर्ड करने का मेरा बड़ा दिल करता है। कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस मुशक्क़त के साथ ना मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, और किस तरह से मैं उसको जो है ना उसकी मिन्नत कर रही होती हूँ कि खुदा का वास्ता मुझे काम कर लेना, तो वो नहीं करने देता मुझे काम। जी यहाँ पे बस मैंने ना ये हल्का सा जो है ना अब्दुल अहद को समझ लें नॉर्मल सा पिज़्ज़ा बना के दिया था, क्योंकि ये भी उसकी फरमाइश थी कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। तो बस फिर मैंने उसको ये बना के दिया। आज का यही व्लॉग था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो व्लॉग को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।